के दोस्तों, KSE 100 इंडेक्स कब चढ़ेगी? इस सवाल का जवाब तलाश करना हर इन्वेस्टर के लिए और हर ट्रेडर के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इस सवाल को तलाश करने की कोशिश नहीं करेंगे तो स्टॉक मार्केट में हमेशा नुकसान उठाते रहेंगे। आज की वीडियो में हम लोग इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे और लास्ट में कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स जो कि मोमेंटम गेन कर रहे हैं उनका एनालिसिस करेंगे। अगर आप लोग इस 10 साल के पूरे चार्ट के ओवरव्यू को समझना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक को क्लिक करें, उसमें मेरी वीडियो आपको मिल जाएगी जिसमें मैंने पूरे के पूरे चार्ट को KSE 100 इंडेक्स के एनालाइज किया है। इस KSE 100 इंडेक्स के चार्ट को अगर हम जूम इन करके देखें तो ये देखें, इधर से आपको ज्यादा क्लियर होगा इसका डिसेंडिंग चैनल। लेकिन करंटली मार्केट इस डिसेंडिंग चैनल की बजाय ये एक स्ट्रेट चैनल में मूव कर गई है। ये देखें, ये इस अब करंटली ये इस स्ट्रेट चैनल में मूवमेंट शो कर रही है। फर्दर अगर आप लोग गौर से देखें तो ये वाला जोन है जिससे बार बार मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो रही है। इस जोन से मार्केट रिजेक्ट हो रही है। अभी रिसेंटली पिछले 2 से 3 दिन में मार्केट ने इधर से फॉल किया बहुत बुरी तरह से। एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी है ये वाली और मार्केट ने इस जगह से फॉल किया है। इस सिचुएशन में मार्केट में 2 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर 1, मार्केट इधर से मूव करके इस जगह से स्विंग ले, और नंबर 2, मार्केट इधर से मूव करके इस जगह से स्विंग ले। तो ट्रेडर्स जो हैं, अगर मार्केट इधर से मूव करती है, स्विंग ट्रेडर्स, तो वो इधर एंट्री ले सकते हैं, और अगर मार्केट इस जगह से मूव करती है तो इधर एंट्री ले सकते हैं। इस बारे में आप लोगों की क्या राय है? मार्केट स्विंग नंबर 1 लेगी या स्विंग नंबर 2? कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं ताकि मैं आप लोगों की राय से भी सीख सकूं। लेकिन असल सवाल अभी भी अपनी जगह पे है। सवाल यह है कि मार्केट ये जो डाउन ट्रेंड है मार्केट का, इसको कब तोड़ेगी? ये मार्केट इधर से बाहर कब निकलेगी या इधर से बाहर कब निकलेगी? क्योंकि असल इनकम जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, मोमेंटम इन्वेस्टर्स हैं, जो मार्केट की ग्रोथ में कमाते हैं, उनके लिए असल इनकम तो उस वक्त है जब मार्केट इस जोन को तोड़ेगी और दोबारा अपना बुल रन स्टार्ट करेगी। चले अब इस जवाब को तलाश करने के लिए हमें फंडामेंटल फैक्टर्स को देखना पड़ेगा। चले फंडामेंटल फैक्टर्स को देखते हैं। ये पाकिस्तान के इन्फ्लेशन का चार्ट है। याद रखें, सबसे अहम फैक्टर जो स्टॉक मार्केट को गिराता या बढ़ाता है वो इन्फ्लेशन है। ये जो आप लोग हर रोज कहानियां सुनते हैं कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट गिर गई या पाकिस्तान की गवर्नमेंट बदल गई, पाकिस्तान के फलां क्राइसिस आ गया, ये क्राइसिस आ गया, या गवर्नमेंट जो है अब फलां मसला होने वाला है, देखिए वो चीजें स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म पे इफेक्ट नहीं करती। सबसे अहम जो फैक्टर स्टॉक मार्केट पे इफेक्ट करता है वो इन्फ्लेशन है। अब आप लोग खुद समझें कि पाकिस्तान का इन्फ्लेशन जो है ये मुसलसल बढ़ता हुआ 38% पे पहुंच चुका है। 38% हिस्टोरिकली हाई इन्फ्लेशन है। इस इन्फ्लेशन में मार्केट का बढ़ना मुमकिन नहीं है। जब तक ये इन्फ्लेशन इधर से डाउन ट्रेंड स्टार्ट नहीं कर देता तब तक पाकिस्तान के मार्केट ने ब्रेकआउट नहीं करना। आप लोगों ने एनालिस्ट की स्टोरियों में नहीं जाना। ये इन्फ्लेशन इधर से गिरेगा तो मार्केट पाकिस्तान की चढ़ जाएगी। ये यूएस स्टॉक मार्केट की S&P 500 इंडेक्स का चार्ट है। देखिए, इन्फ्लेशन के बाद जो दूसरा सबसे अहम फैक्टर जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करता है वो दुनिया की मार्केट्स है, और दुनिया की मार्केट को जो सबसे अहम फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है वो यूएस की मार्केट है। यूएस की मार्केट ब्रेकआउट कर चुकी है। सबसे पहले उसने ये अपने डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया, इधर से डाउन ट्रेंड को ब्रेक किया, उसके बाद उसने ये वाली जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है इसको ब्रेक किया, और अब मार्केट जो है वो फुल मोमेंटम में है। क्योंकि यूएस का जो इन्फ्लेशन है वो काफी हद तक ड्रॉप कर चुका है। वो 9% के हाई पे गया था और उसके बाद अब रिसेंट मंथ में वो 5% इन्फ्लेशन तक 5% तक आ चुका है। इसी तरह इंडिया में भी जो इन्फ्लेशन हाई 7% था वो अब तकरीबन 4-5% की रेंज में है। दुनिया में इन्फ्लेशन काफी हद तक ड्रॉप कर चुका है। इस वजह से दुनिया की मार्केट्स चढ़ रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप लोग क्रिप्टो मार्केट को देखें, ये BTC का चार्ट है। BTC भी अपने डाउन ट्रेंड को पहले इसको भी ब्रेक कर चुका है। इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया। उसके बाद BTC अपने ये जो हॉरिजॉन्टल सा एक चैनल बन रहा था इसको भी ब्रेक कर चुका है। अब BTC अपनी लास्ट इधर एक छोटी सी इधर करेक्शन हुई, इसको भी एक बड़ी मोमेंटम कैंडल बना के ब्रेक कर चुका है। इसका मतलब है कि क्रिप्टो मार्केट भी जो है वो अप ट्रेंड में आ चुकी है। क्रिप्टो मार्केट का भी रिवर्सल हो चुका है 2-3 माह से। अब हम लोग investing.com के स्क्रीनर पे चलते हैं। इस स्क्रीनर को आप लोगों ने सेटअप कैसे करना है इस वीडियो में दिए गए लिंक को क्लिक करें तो मैंने सारा कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है कि स्क्रीनर को आपने कैसे सेटअप करना है और इसमें से जो ग्रोइंग स्टॉक्स हैं, मोमेंटम वाले स्टॉक्स हैं, वो कैसे पिक करने हैं। चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं।
इस स्क्रीनर से आप लोगों ने ऐसे स्टॉक्स पिक करने की कोशिश करनी है जिसमें मोमेंटम भी हो, जिसकी अर्निंग भी ग्रो कर रही हो और सेल भी। ये देखें लकी सीमेंट, इसकी अर्निंग जो है 81% ग्रो की है और सेल्स जो है इसकी 50% ग्रो की है और ये अपने 52 वीक हाई के करीब है। नंबर 2 इधर ये देखिए ये मैपल लीफ सीमेंट है, इसकी भी अर्निंग अच्छी ग्रो हुई है 23% और सेल्स 41% ग्रो की है। उसके बाद इधर हम लोग हम नेटवर्क को देखते हैं। अच्छा, अटक रिफाइनरी को मैंने छोड़ दिया क्योंकि ये ऑयल से रिलेटेड साइक्लिकल स्टॉक है। ऑयल में अभी एक पहले तो बूम आया था लेकिन अब वो बूम जो है वो स्लो डाउन हो चुका है और एक्सपेक्टेड ये है कि इन स्टॉक्स की जो ऑयल से और मटेरियल से रिलेटेड है इनकी अर्निंग डिक्रीज कर जाएंगी। अच्छा, हम नेटवर्क को आप लोग देखें तो इसकी अर्निंग 41% और सेल्स 20%। फिर उसके बाद ये बैंक इस्लामी को देखें, बहुत जबरदस्त, इसकी अर्निंग 173% ग्रो की है और सेल्स जो है 73% ग्रो की है। उसके बाद मुझे ये हब पावर कंपनी भी नजर आ रहा है, इसकी 34% ग्रो की है और 40%, लेकिन अभी हम लोग 3 से 4 स्टॉक्स तक ही लिमिटेड रहेंगे। अब हम लकी सीमेंट के चार्ट को देखते हैं। ये देखिए लकी सीमेंट का ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है जो कि अराउंड 405 की प्राइस पे है और ये लकी सीमेंट की जो है रेजिस्टेंस है। अब क्वाइट पॉसिबल ये है कि लकी सीमेंट, एक पॉसिबिलिटी है कि लकी सीमेंट इधर से वापस नीचे जाए और इस सपोर्ट को रीटेस्ट करे और इधर से उठे, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि लकी सीमेंट इधर से ही उठ जाए और इस जोन को टच करे। तो लकी सीमेंट का 885 का टारगेट बनता है, तो ये स्विंग ट्रेडिंग हो गई, तो इस टारगेट को ये रीच कर सकता है। अब लकी सीमेंट की आप इनकम स्टेटमेंट को देखें तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ तो बहुत जबरदस्त है। ये देखें मुसलसल कंपनी का रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, इधर 70% 60% बहुत जबरदस्त रेवेन्यू ग्रोथ है। इनकम ग्रोथ भी लकी सीमेंट की बहुत अच्छी है। अच्छा, अब आप लोग SCS ट्रेड पे जाके देखें तो लकी सीमेंट की एक्सपेक्टेड ग्रोथ 72% है। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी की एक्सपेक्टेशन भी अच्छी है। लकी सीमेंट में मुझे एक प्रॉब्लम ये नजर आता है कि ये कंपनी डिविडेंड नहीं देती। ये देखें कंपनी की डिविडेंड यील्ड बिल्कुल 0 है, ये एक मसला है। अब दूसरे नंबर पे हम लोग BIPL बैंक इस्लामी को एनालाइज करते हैं। ये देखें तकरीबन 10 साल से बैंक इस्लामी जो है वो इस जोन में रहा है, इस जोन में, और इस जोन से निकलता नहीं था। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि उसने इस जोन को ब्रेकआउट किया। अब एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि बैंक इस्लामी इस सपोर्ट को रीटेस्ट करके ऊपर निकल जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बैंक इस्लामी इधर से वापस आए और दोबारा ऊपर जाए। मुझे बैंक इस्लामी की इधर से निकलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा लगती है, वो मैं आपकी इसकी अर्निंग ग्रोथ से बताता हूँ। आप बैंक इस्लामी की अर्निंग ग्रोथ देखें तो बहुत कमाल है। ये देखें लास्ट 4 से 5 क्वार्टर्स में कंपनी की ग्रोथ एक्सीलेंट है, 91%, 124%, 123। इसी तरह अगर आप इसकी इनकम ग्रोथ देखें तो वो भी बहुत जबरदस्त कंपनी इनकम ग्रोथ कर रही है। बैंक इस्लामी की बैलेंस शीट भी बहुत अच्छी है और मुसलसल इसकी जो है इक्विटी भी ग्रो कर रही है और इसके एसेट्स भी ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद आप लोग ये देखें कि कंपनी की कैश फ्लो ग्रोथ भी बहुत अच्छी है। रिसेंट ईयर में आप लोग देखें कि कंपनी का फ्री कैश भी बहुत ज्यादा है कंपनी के पास और कंपनी के पास ऑपरेटिंग कैश भी बहुत अच्छा है। अब अगर SCS ट्रेड पे जाके हम लोग इसकी एक्सपेक्टेड अर्निंग ग्रोथ देखें तो 62% है। प्राइस टू अर्निंग भी कंपनी की बहुत अच्छी है। अच्छा, बैंक इस्लामी की डिविडेंड यील्ड भी बहुत अच्छी है। इसका मतलब यह है कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखा जा सकता है और एक्सपेक्टेड यील्ड भी कंपनी की मुसलसल बढ़ रही है। तो सारे इंडिकेटर्स बैंक इस्लामी के बहुत अच्छे हैं। लास्ट में मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करता हूं, आप लोगों ने इस क्वेश्चन के आंसर्स कमेंट सेक्शन में करने हैं। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट? पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इस वक्त ट्रेंड क्या है? अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है? व्हाट इज द इन्फ्लेशन रेट ऑफ पाकिस्तान? ये तो सिंपल है। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ यूएस स्टॉक मार्केट एंड बिटकॉइन? ये अप ट्रेंड में जा रहे हैं या डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं? हैज बैंक इस्लामी ऑफ पाकिस्तान डन ब्रेकआउट? क्या बैंक इस्लामी ब्रेकआउट कर चुका है या अभी तक ये साइडवे ट्रेंड में है? आप लोग कमेंट सेक्शन में इन सवाल के जवाब जरूर दीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ उधर इंटरेक्शन करूंगा। अच्छा दोस्तों, अब मुझे आप लोग इजाजत दें, नेक्स्ट वीक एक नई वीकली सीरीज के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। आप लोग वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।